अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम न्यू ब्रांड के साथ मैं हूँ महविश रज़ा। जिस तरीके से पिछले प्रोग्राम में हम बात करते हुए आते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या अच्छे काम हो रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, चीज़ें क्या क्या नई आ रही हैं, लोग क्या क्या नई चीज़ों को बना रहे हैं और हुकूमत की तरफ से क्या क्या नए इक़दाम हो रहे हैं। मार्केटिंग के हवाले से ले लें, हम ई-कॉमर्स के हवाले से ले लें, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ले लें, दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके हवाले से हम बात कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती ही जा रही है, रोज़ बरोज़ महंगाई है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसका एक हम अगर दूसरा पहलू देखें तो लोग उसको महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं कि वो अपने आप को रिलीफ दे सकें, आने वाले जो आवाम हैं उनको भी रिलीफ मिल सके कि काम क्या क्या हो रहे हैं। बिज़नेस की तरफ अगर हम बात करें तो बिज़नेस आने वाले नौजवान जो है उनका बिज़नेस की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होने लगा है कि हम छोटा मोटा बिज़नेस करेंगे, थोड़ी सी अर्निंग आ जाएगी। बिज़नेस को सिर्फ वही लोग नहीं कर रहे कि जो मुख्तस हैं कि हमने सिर्फ बिज़नेस ही करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी के साथ नौकरी पेशा अफराद हैं जो उसके साथ भी अपना बिज़नेस को चला रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो बिज़नेस कर रहे होते हैं अफराद, उनको भी आगे लेकर आ रही होती है, और उन लोगों को भी जो पार्ट टाइम भी जॉब्स के साथ जो है वो बिज़नेस को आगे चलाना चाहते हैं, उनके साथ भी जो है वो उनके साथ काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ आज अपने प्रोग्राम में एक गेस्ट शामिल है हमारे साथ। उनका अब इंस्पायर सोल्यूशन के नाम से जो है वो एक कंपनी है जिसकी वो क्रिएटर और मार्केटिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्मान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो है तारुफ बहुत छोटा मैंने कराया, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप काम करते हुए आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं तो दुनिया बहुत अलग हो गई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बहुत अलग चीज़ों की तरफ चली गई है। हम डिजिटलाइज बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लोग बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए, चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अच्छी होने लगी हैं। पहले जो ये होता था कि लोग सिर्फ दुकानें चल रही हैं और सिर्फ कपड़ों का बिज़नेस या इस तरीके से ले लें कि वो छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं इस तरीके से, लेकिन अब जो लोग हैं वो घर में बैठ के भी काम कर रहे हैं और ऑनलाइन बहुत काम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑनलाइन बिज़नेस को ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बिज़नेस है क्या? ओके, सबसे पहले बताऊँ कि ऑनलाइन बिज़नेस क्या एक बता। ऑनलाइन बिज़नेस सिंपल से अगर आम ज़बान में अगर बात करूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहा हूँ, मतलब कि वेबसाइट के थ्रू, मैं किसी भी थ्रू बेच सकता हूँ, वेबसाइट के थ्रू बेच सकता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू बेच सकता हूँ, या अपनी एक एप्लीकेशन बना के बेच सकता हूँ। मतलब कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचना, इस सिंपल इसको वर्ड में कहूँ कि ऑनलाइन बिज़नेस ये होता है। ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो ई कॉमर्स के लिए मुझे प्रॉपर वेबसाइट या एक प्रॉपर मुझे एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करूँगा, दैन उसको सेल आउट करूँगा। उसको सेल आउट करने के लिए भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो अलग एक स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो लंबी कहानी है। बट अगर इसको सिंपल वे में करूँ तो ये होता है ई कॉमर्स, और स्पेसिफिक करूँगा ऑनलाइन बिजनेस ये होता है। ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले तो आपको एक एम होना चाहिए कि आप सेल आउट क्या करना चाह रहे हैं। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर आपको कमांड होनी चाहिए। दैन आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्टर में या कौन से प्लेटफॉर्म में आपको हिट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो फेसबुक के लिए ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि फेसबुक पे वो ज़्यादा अच्छे से बिक सकता है या सेल आउट हो सकता है या उसकी रीच ज़्यादा अच्छी आ सकती है, बट मैं उसको लिंक्डइन पे सेल आउट कर रहा हूँ तो फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ की भी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है ऑनलाइन के लिए कि सही प्लेटफॉर्म, सही लोगों से रब्ता या सही लोगों के लिए आप गाइडेंस लें, उसके बाद उसकी उस चीज़ों को स्टार्ट करें अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर आने के लिए। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए मार्केटिंग जो होती है वो कहते हैं बैकबोन का काम कर रही है। ऐसे ही है। पहले के दौरों में अगर ये बात की जाए कि अगर हम 2020 से पहले की बात करें तो मार्केटिंग का रुझान नहीं था। वही होता था एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चल रही है या कोई बिलबोर्ड्स लग गए तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गई और इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, या शॉप पे लोग आ गए चीज़ें खरीद के ले गए। लेकिन अब आगे जिस तरह हम जा रहे हैं तो डिजिटलाइज सिस्टम की तरफ हम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए फिर अभी जो है वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं?
अच्छा, जैसा कि आपकी पहली वाली बात करूँगा कि मार्केटिंग जो है एक तरह से बैकबोन है, मानता हूँ, लेकिन लोकली अगर मैं पाकिस्तान के लोगों की बात करूँ तो ये चीज़ें नहीं समझते थे कोविड से पहले। बट कोविड के बाद सडनली 1-1.5 साल के अंदर लोगों को पता लग गया है कि मार्केटिंग के बगैर उनका काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कि वो घर में बैठ के, जब तक पता ही नहीं होगा कि घर से बाहर लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो क्या सेल आउट कर रहे हैं, कैसा सेल आउट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ समझ में आ गई है। अब उनको ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जैसे 1-1.5 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि अगर ग्रोथ देखेंगे सोशल मीडिया की काफ़ी ज़्यादा हुई है। सोशल मीडिया के अंदर 3 प्लेटफॉर्म्स अगर मैं बात करूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन या ट्विटर, ये 4 हो गए, या यूट्यूब की भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, क्योंकि उसमें लोगों ने अपने कैरियर ही बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हैं। लोग अपने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट हो गए, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मतलब वीडियोस बना के उसकी डालने लग गए। तो इस तरह से लोगों को मतलब नॉलेज कह सकता हूँ कि चीज़ को यूज़ करने की सही तरह से ढंग आ चुका है लोगों को, कि पता चल गया है कि एक साली प्रोडक्ट के अंदर जान होना ज़रूरी नहीं है, उनको लोगों की मार्केटिंग करना या लोगों तक पहुंचाना वो भी ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू खाली प्रोडक्ट अच्छा होना ज़रूरी ज़्यादा होता है या मार्केटिंग उसकी ज़्यादा अच्छा करना ज़रूरी होता है? देखें, अगर आपकी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी है तो कोई ख़राब चीज़ भी बिक जाती है। वो मैं कहूँगा कि प्रोडक्ट आपका ज़रूरी है, क्योंकि ग्रो करना है एक टाइम पे आके आपको प्रोडक्ट या सर्विस आपकी ज़रूरी अच्छी होनी चाहिए। बट मार्केटिंग आपने वही वाली बात करी कि बैकबोन होती है लोगों के लिए। लोगों तक पता नहीं चलेगा जब तक कि लोगों के आप यहाँ पे हैं या आप ये चीज़ बेचते हैं तो लोग क्यों ख़रीदेंगे। सेकेंड ये कि रिकरिंग कस्टमर्स को करने के लिए वो आपका प्रोडक्ट आपके हेल्प करेगा कि प्रोडक्ट कितना अच्छा था, कितना उसकी सर्विस क्या थी, वो दैन अब उसके अंदर वर्किंग हो सकती है। बट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। सिंपल। हुकूमत ने अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने ये कहा था इमरान खान ने कि अब पाकिस्तान को डिजिटलाइज की तरफ ले जाएंगे। तो इसमें मार्केटिंग का कितना हाथ है? देखिए, मार्केटिंग का ही सबसे ज़्यादा हाथ होगा, क्योंकि जितना भी बिज़नेस ला सकते हैं हम लोग, या तो 2 तरीके से ला सकते हैं, जो कि 1-2 अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं अभी हमारे, फ्रीलांसिंग के थ्रू या हमारे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम लोग लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो कि मार्केटिंग करवाना चाहते हैं लेकिन एक्सपर्ट उनको नहीं मिलते या सही लोग उनको नहीं मिलते। तो हम लोग उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं कि भाई हम लोग, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग करना सही से आता है, मार्केट करना आती है, तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब कि डॉलर्स जो सबसे ज़्यादा रोना कह सकते हैं कि इमरान खान कहते हैं डॉलर्स लेकर आएँ, तो एक बहुत बड़ा मार्केट जो है ओपन है पाकिस्तान के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए थ्रू, जिसके थ्रू हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेकंड सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग के थ्रू यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे होते हैं। मैं आपसे यही अभी फ्रीलांसिंग की तरफ पूछना चाह रही थी कि बेसिकली आप मुझे ये बताएंगे कि पहले फ्रीलांसिंग है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे जाके हम काम कर रहे होते हैं, उनको अप्रोच करके भी काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग पहले है क्या? अच्छा, फ्रीलांसिंग ये है कि मैं अपने ही कंफर्ट जोन में घर पे बैठ के किसी की भी चीज़, आउटसोर्स चीज़ को मैं यूटिलाइज़ करके अपना काम कर सकूं। सिंपल। इसको एक और आसान अल्फाज में कहूँगा कि लोगों की आउटसोर्स अगर कोई कर रहा है तो वो इसको किसी को प्रॉपर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, मेरा एक प्रोजेक्ट हो रहा है तो मैंने किसी को आउटसोर्स कर दिया, फ्रीलांस करेंगे क्या। अब किस तरह से करना है वो वाला बनता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं। पाकिस्तान के अंदर की बात करूँ तो ग्राफिक्स हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गई, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन है फ्रीलांसिंग के अंदर। आजकल के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूँ तो उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मैं कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा इन आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है इसी के अंदर आ रही है फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में जो है वो सिलेक्टिव चीज़ें हैं कि इस तरीके की आप काम जो है वो फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं और इस तरीके का काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर फ्रॉड का भी बहुत सारा सीन होता है कि काम करवा लेते हैं लोग लेकिन पैसे नहीं देते। सेम इसमें वाइस वर्सा भी ये होता है कि काम तो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन काम वो इस लेवल का नहीं करते। ये रिस्क होता है। बट मैं कहूँगा कि लोगों को सेलेक्टिव रहते हुए अपना, या तो सही लोगों से पहचान होनी चाहिए आपको कि किसको आप अपना काम दे रहे हैं। तो अब यही मैं आपसे कहूँगी कि अभी हमारी चीज़ प्रोग्राम देख के लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ है कि हम किस तरीके से लोगों को जांच सकते हैं कि भाई हमने इसके साथ वर्क करना है या इसके साथ नहीं करना। कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कोई सारी चीज़ें बनी हुई है कि जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे ऑथेंटिक डीलर्स हैं जिनके साथ आप काम करेंगे तो आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा या आपकी इकॉनमी को आपको प्रॉफिट होगा, कुछ होगा इस तरीके से। इस तरह से 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो बताऊँगा। freelance.com है या freelance
freelance.pk कह लें, fiverr.com है, इसी तरह साथ साथ अपवर्क है। ये 3 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो लिस्ट हैं और पाकिस्तान का बहुत अच्छा और रेपुटेशन जो शो करते हैं। और इसका रिव्यू क्या होता है कि अगर मैंने काम किया तो उसके अंदर रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं लोगों के प्रीवियस काम के, तो उससे ऑथेंटिसिटी भी पता चलती है लोगों की कि किस तरह से काम करता है। उसके डेफिनेटली अगर एक बंदे ने पुराना काम किया वो उससे रिव्यूज़ अच्छे हैं तो उसको मतलब ऑथेंटिसिटी उस बंदे के अंदर, उसको काम करने की तमीज़ है, जो आप जो काम चाह रहे हैं वो काम कर सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि हम पाकिस्तान की चीज़ों की रिब्रांडिंग करें। तो पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वो बाहर मुल्क काम करे कि जिस तरह बैठे हुए लोग मैं चाह रही हूँ कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बाहर सेल करनी है, या मैं चाह रही हूँ कि मैंने पाकिस्तान में ही रह के जो है वो अपना प्रोडक्ट बाहर सेल करना है या बाहर के लोगों से बिज़नेस करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है और उससे हमें कितने बेनिफिट हैं और अभी हमें कितना बिज़नेस आ रहा है बाहर से। अच्छा, अगर आप सबसे पहले बात करूँ कि हम लोग किस तरह से अपना इंटरनेशनली साइट्स कह सकते हैं, इसी तरह से बहुत सारी साइट्स हैं लेकिन एक साइट जो सबसे ज़्यादा बूम अभी पाकिस्तान के अंदर हुई है वो है अमेज़ॉन के अंदर ये है कि आप अपना मार्केट अपना प्रोडक्ट जो लिस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की नीड तो है, बट ये कहूँगा कि एक दफ़ा अगर आप हो जाते तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो खुल जाती है, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, अपनी सर्विसेज तो नहीं कर सकते, उसके अंदर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स ही हैं जो आप सेल आउट कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कोने में। अब उसके अंदर आपके लिए प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, मार्केटिंग एक बहुत अच्छा उसमें रोल प्ले करती है। तो डेफिनेटली एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए खाली रखा हुआ है कि जो कि आपको इंटरनेशनल ग्लोबल उसके अंदर आपको रिकग्नाइज करवा सकता है। अगर हम बात करें कि फेसबुक ने अपना वर्जन चेंज किया है, मीटा की तरफ आ गया है, तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदा है लोगों को, या क्या चीज़ें, या सिर्फ ऐसे ही है कि बस नाम चेंज कर दिया और बहुत सारे लोग ले कि बस फेसबुक था अब मीटा आ गया, दैट्स इट, और वैसे ही हमने स्क्रॉल करना है और चलाना है, ये वही चीज़ है या कोई? अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले तो फेसबुक के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी बात कही थी 2 चीज़ों की, जो सोशल नेटवर्क साइट्स जो हैं वो तो उनकी वैसी की वैसी रन हो रही होंगी, बट ज़्यादा बेनिफिट जो होगा हमें वो होगा बिज़नेस सेक्टर्स को। बिज़नेस सेक्टर के लिए ये होगा कि एक उनके लिए एक अलग दुनिया उन्होंने बना के रखी हुई है कि जिसको AR के नाम से हम लोग जानेंगे, कि उन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी प्लस हमारी जो एक्चुअल रियलिटी है उसको मिक्स करके उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। तो उसके ऊपर भी कहूँगा कि अब अगर मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या मुझे अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनानी है तो मैं अपने लिए न्यू ऑफिस नहीं लूँगा, कुछ नहीं करूँगा। अब मुझे खाली अपना ग्लासेस लेने, रेबॉन के ग्लासेस होंगे जो कि आई थिंक वो वर्किंग कर रहे हैं, उससे डील हो रही है, पता वो कंफर्म हो सकता है हो जाए, उनके साथ हो रहा है। तो मतलब मुझे खाली ग्लासेस लेने और मैं अपना वर्चुअल रियलिटी के अंदर अपना पूरा ऑफिस डिज़ाइन कर सकता हूँ। मतलब अपनी पर्सनल स्पेस, मुझे पता है कि मुझे लैपटॉप कौन सा चाहिए होगा, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, मुझे सब चीज़ें, मतलब कि एक ऑफिस एक मेरे ग्लासेस के अंदर हो सकता है। अब मैं अगर चाहूँ कि उसमें से निकल के मैं अगर कहीं कुछ और खेलना चाह रहा हूँ, क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ, तो एक अलग दुनिया मेरे लिए वो रेडी है। तो मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए मेटावर्स। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ख्वाबी दुनिया से निकल जाएंगे, ख्वाबी दुनिया में चले जाएंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, मतलब कि ख्वाबी दुनिया रियल ज़िंदगी के अंदर, असली ज़िंदगी के अंदर। इससे फ़ायदा कितना होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग अपना एक्चुअल में जो चीज़ अचीव नहीं कर सकते तो उनके पास अब कोई बहाना नहीं होगा कि ये रीज़न हो सकते हैं, ये रीज़न नहीं था, काश मैं वो कर लेता। तो अब बहुत सारी चीज़ें आसानी की तरफ जा रही हैं हमारे पास। तो इसको मैं कहूँगा कि विदाउट, ऐसे कह सकते हैं कि बहाने के बगैर, बहाना लेस हम लोग हो जाएंगे अगर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो। जी, तो नाज़रीन, उस्मान हमारे साथ हैं और हम बड़ी मज़े की आज बातें कर रहे हैं, बहुत सारे वर्जन्स पे भी बातें कर रहे हैं, मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award,
Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक लेने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि फ़ेसबुक ने अपना वर्जन जो चेंज किया है उसमें से क्या बेनिफिट्स हैं, मार्केटिंग में क्या बेनिफिट्स हैं, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को उस्मान के साथ। उस्मान, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है और बहुत ज़्यादा उनको आगे रखा जाता है चीज़ों में। जिस तरीके से अगर हम आजकल बात करें तो ख़वातीन के लिए बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हो गए और पहले के दौर में ये होता था कि ख़वातीन को घर पे रखा जाता था और बिज़नेस नहीं करना और जॉब नहीं करनी। अब तो बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी ख़वातीन आ गई हैं। अगर हम तालीम की भी बात करें तो ऐसे भी बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे पहले ख़वातीन के लिए सीट्स नहीं होती थी। exactly. अब मैकेनिकल ले लें, हम इलेक्ट्रिकल ले लें तो उसमें भी अब ख़वातीन का बहुत ज़्यादा है कि किसी इलेक्ट्रिकल शोबे में भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी आपको ख़वातीन नज़र आ रही होती है, मैकेनिकल में भी ख़वातीन नज़र आ रही होती हैं। तो मार्केटिंग के हवाले से जो है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं कि ख़वातीन कितना जो है वो बिज़नेस कर रही हैं या सिर्फ अभी भी ख़वातीन उसी जॉब के लिए मुख्तस हैं जो ख़वातीन जॉब करती आ रही हैं कि सिर्फ जॉब ही कर रही हैं या बिज़नेस की तरफ भी आ रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया की जब से आया है, जब से मकबूलियत इसकी ज़्यादा बढ़ी है तो लड़कियों के या वुमेंस क्या कहूँ तो बहुत ज़्यादा मेजर जैसा कह सकते हैं कि एक मेजर सेक्टर जो है उठकर आया है सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप की चीज़ों को सेल करने के लिए। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि बहुत क्लोथिंग का काम बहुत अच्छा से कर सकती हैं लेकिन उनको पता नहीं था कि उनको सेल आउट कैसे करना है। उनको वही वाली बात है कि कोई फैमिली सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट वो नहीं मिलती थी। अब वो घर में बैठे बैठे अपना जो मेजर मसला होता है हमारा कि बाहर नहीं निकलने देते, घर से बैठे बैठे वो चीज़ों को रन कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को मैं खुद भी पर्सनली जानता हूँ जो कि अपना बिज़नेस प्रॉपर और एक कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से रन कर रही हैं इसके ऊपर। तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी सेक्टर को हमने अपॉर्चुनिटी दी है हमने कि एक बिज़नेस करने के लिए या कोई भी एक करने घर बैठे करने के लिए जिससे हमें कोई इशू नहीं होगा। हमारे जो एक हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी एक चीज़ मेंशन करी थी अभी रिसेंटली कि 50% आबादी को अगर हमने घर पे बैठाएंगे तो मुल्क की मईशत कैसे तरक्की कर सकती है। तो इसी को भी रखते हुए उन्होंने एक चीज़ है कि 50% से एटलीस्ट 30-40% लोग तो घर से बैठ के ही हमें बिज़नेस आके दे सकते हैं पाकिस्तान को, इंटरनेशनली हो लोकली हो। वो एक डेफिनेटली बिज़नेस जितना बढ़ेगा उतना से इकनॉमिक के ऊपर पाकिस्तान की इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। मैं ये कहूँगा कि बिग इम्पैक्ट तो है सोशल मीडिया का लड़कियों के एम्पावरमेंट में।
लोगों के लिए, जैसे अगर हम मेल्स की बात करें तो उनके लिए काम करना थोड़ा इजी वे में चला जाता है, ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ख़वातीन के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों के पास के मार्केटिंग वो घर से बैठ के करवा लें या किसी तरीके से आप लोगों को अप्रोच कर लें, या इसमें भी एक जैसे होता है कि हमने रजिस्टर्ड करवानी होती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे अगर हमने कोई बिज़नेस किया तो हमने उसको रजिस्टर्ड करवाना है, उसका नेम रजिस्टर्ड करवाना है, तो लोगो है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल, एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, चीज़ों में आ जाती हैं। फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि यार इतने झंझटों में कौन पड़े, तो उसको रजिस्टर्ड करवाना कितना ज़रूरी है? अच्छा, फेसबुक की या सोशल मीडिया की दुनिया क्या कहूँगी तो रजिस्टर करवाने के लिए इतना सच है, इतना नीट नहीं है। अच्छा। बट आपका लोगो हो, डेफिनेटली वो आपकी पहचान होती है, नाम भी हो, वो आपको डेफिनेटली वो ज़रूरी होता है। बट रजिस्ट्रेशन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। एक आपको खाली अपना पेज बनाना है, फेसबुक पे पेज बनाना है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, अपने सर्विसेज के बारे में बताना है, दैन आपके ऊपर बहुत सारी पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। मार्केटिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन ज़रूरी है या कोर्सेज ज़रूरी है या सेशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, कोई ऐसी चीज़? एग्जैक्टली वहीं पे आके मैं कहूँगा कि सही लोगों की पहचान आपको करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ को एक चीज़ की नॉलेज नहीं होती। और डेफिनेटली एक कोर्स सीख के या एक क्या नाम है, आपको एक थोड़ी देर की यूट्यूब के ट्यूटोरियल सीख के आपको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं आता, क्योंकि एक अलग दुनिया है। बिल्कुल ऐसे ही कि अभी लोग कह रहे होते हैं कि यार यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख लिए, व्लॉग्स देख लिए, सारी चीज़ें देख ली, उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और वो बिजनेस जो है वो इतना ज़्यादा फिर लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जा रहा होता या ग्रो नहीं कर रहा होता। आप ये कह रहे होते हैं कि यार हमने तो ये चीज़ कर ली और हमें आ गया, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है, लोगों को ग्रो नहीं हो रहा होता बिजनेस जो है ना, फिर वो कुछ दिन बाद जो है वो बिजनेस बंद हो जाता है। हमारे पास भी जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो इसी चीज़ को रोते हुए आते हैं कि भाई हमने सब चीज़ें कर तो रहे हैं, सब चीज़ें कर ली हैं, लेकिन फिर भी हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, हमें व्यूज़ नहीं मिल रहे, हमें लाइक्स नहीं मिल रहे, हमें लोग आ नहीं रहे, हमारे पास सेल आउट नहीं हो रही, क्या गलती करें हम लोग, सब चीज़ें सही कर रहे हैं। बट यहाँ पे आते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं आपको सोशल मीडिया के अंदर, पेड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं या पेड मार्केटिंग के अंदर आपको कहूँगा कि वो करना सीखना ज़रूरी होता है, जो कि वो किसी एक्सपर्ट या किसी नए बंदे का हाथ में देना है वो नहीं है। आपको एक प्रॉपर एक्सपर्ट टीम या एक्सपर्ट लोगों से आपको रिव्यू करना ज़रूरी है आपके लिए। तो उस्मान, आपका कहने का ये मतलब है कि हम जो है वो मार्केटिंग करवाने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली वो वाली बात है कि बहुत अच्छी मिसाल है पाकिस्तान के अंदर या उर्दू के अंदर कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाता है। तो जितना मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न करके देती है। भले वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करूँ या मैं फिजिकल मार्केटिंग की बात करूँ या पेड मार्केटिंग की बात करूँ, तो वो ज़रूरी होता ही है। आपको अगर बैकबोन, जैसा अगेन वही वाली बात मैं करूँगा, बैकबोन है, अगर आपने बैकबोन पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो आप खड़े कैसे होंगे? तो ये सिंपल। फिजिकल मार्केटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या डिजिटल मार्केटिंग? देखिए, फ़िज़िकल मार्केटिंग से हम लिमिटेड हो जाते हैं। हम लोग अगर एक सेक्टर है हमारा कि खाली मैं कराची के अंदर कर सकता हूँ, तो कराची के अंदर भी, कराची बहुत बड़ा है तो मैं स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर कर सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन मैं पूरी दुनिया को टैकल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि अमेरिका के अंदर मेरा कोई ऐड देखे तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ उस बंदे को, या अफ्रीका के अंदर कोई बंदे को दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको भी दिखा सकता हूँ। फिजिकल मार्केटिंग के अंदर में लिमिटेशंस आ जाती हैं हमारे पास, मेजॉरिटी को हम लोग कैटर नहीं कर सकते। अब जो है वो फिजिकल मार्केटिंग की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं या ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग ज़्यादा रुझान है लोगों? देखिए, अपनी अपनी प्रोडक्ट चीज़ें या सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका क्या है। किसी के लिए फिजिकल मार्केटिंग जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फॉर एग्जांपल मेजर्स, अगर बड़ा सोच रहे हैं कि कुछ अपना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर आपका नाम हो, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल मार्केटिंग। हर सेक्टर से इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, हर चीज़ से, जो भी छोटी छोटी सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई या सॉफ्टवेयर हाउसेस हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई, तो ये मार्केटिंग के सेक्टर से जो है वो हमारी आवाम को और हमारी इकॉनमी को, बेसिकली हम अगर इकॉनमी की बात करें तो हमारी इकॉनमी को कितना फ़ायदा है? देखें, हम लोग जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स को पाकिस्तान लेकर आएंगे तो उतना ज़्यादा हमारे पास अपना ग्रो करने के लिए, हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुली होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एक बच्चा अगर घर से बैठ के काम कर रहा है, अगर वो किसी फ्रीलांसिंग साइट से अगर डॉलर्स लेकर आ रहा है तो डेफिनेटली वो अगर $5 भी ला रहा है, कुछ $5 की तो बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर कुछ लोग $5,000 की भी बात करते हैं या $5 लाख की भी बात करते हैं, तो मतलब कि इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की सर्विसेज होती हैं, इस तरह से बूस्ट मिलता है। बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, हम पाकिस्तान से काम करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इतने टेक्निकल, इतने काबिल लोग हैं जो कि हम इंटरनेशनल रिकग्निशन डिज़र्व करते हैं, बट हमें नहीं मिलती थी। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल भी रीज़न हो सकते हैं, अपने होम प्रेशर्स भी होते
होते हैं, मतलब कि एक बंदे का खुद को नहीं पता होता कि वो कितना कैपेबल है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन दुनिया के अंदर वो अलग ही तबाही मचा सकता है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। नौजवान के साथ आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को भी देखा है जो व्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो और सारी चीज़ें। तो बच्चों के लिए क्या है कि मार्केटिंग में, कि बच्चों के लिए भी जो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अभी मैट्रिक से कम होते हैं, जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता, वो लोग भी कर रहे होते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी क्या मार्केटिंग में चीज़ें हैं? देखिए, मार्केटिंग के लिए इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, और एक हो गया कि जैसे आपने बताया कि यूट्यूब के अंदर अपने व्लॉग्स करके अपने उसमें ग्रो कर रहे हैं। उसके अंदर तो ग्रो करना डेफिनेटली बहुत सारे दिन के अंदर लाखों चैनल बनते होंगे, लेकिन उसमें से 1 या 2 निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें से 2-3 चीज़ें भी होती हैं, लक होती है, या अपना प्रोडक्ट या अपनी कंटेंट उनका इतना अच्छा होता है कि वो लोगों को क्लिक कर जाते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लक के अंदर भी आपका काम आ जाता है। बट मैं कहूँगा कि लक इतनी नहीं काम करती, बट आपकी मार्केटिंग करना उस चीज़ की ज़रूरी होता है कि आपको प्रेजेंट कैसा सा करना है। आप अगर मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे अब मैंने चीज़ बनाई, अब सामने वाले को देखनी ही नहीं है वो चीज़, वो क्यों देखेगा आपको, या आपको क्यों शेयर करेगा, या आपको अगर स्क्रॉल करते हुए आपके पास खाली 3 सेकंड होते हैं या 1 सेकंड होता है आपके पास बंदे की आँख को रोकने के लिए, अगर आप भी अगर अपना स्क्रॉल कर रही होती हैं, तो आई थिंक फटाफट होता है कि 1 सेकंड होता है कि अच्छा ये हो गया। 1 सेकंड के लिए मुझे एक बंदे को किस तरह से रोकना है, वो कंटेंट के अंदर हमारे पास जान होनी चाहिए। ये चीज़ की नॉलेज या तो उसको एक्सपीरियंस के साथ मिलती है, या तो उसको कोई गाइड ऐसा बंदा करे कि हाँ भाई तुम ये ऐसी चीज़ बनाओ, या तो ऐसी कोई बेहतरीन चीज़ वो बना के प्रेजेंट करे दुनिया के सामने कि हाँ भाई लोग उसके खड़े होकर तालियां बजाएं कि हाँ ये चीज़ है। उस्मान, जो लोग आने वाले नए लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो स्पेसिफिक एजुकेशन हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, या वो कोर्सेज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, या कोई वर्कशॉप्स लेना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जिसके वो स्टार्ट ले सकते हैं। और जहाँ तक बेनिफिट की बात है, जो कि डेफिनेटली एक चीज़ है कि आपको अपनी सर्विसेज की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के साथ वो सीखते रहते हैं। हम लोग भी डेली बेसिस के ऊपर कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। जैसे फेसबुक ने डेली बेसिस के ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज करा होता है, हमें उसकी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कि ये रीजंस होते हैं, ये रीजंस होते हैं। तो वो अपने आप को अपडेट रखें, जितना अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यही है कि ये नहीं करें कि इतना मुझे पता चल गया बस यही है, इससे ज़्यादा आगे नहीं करूँगा। जहाँ आपने ये सोच लिया बस आपका वहीं पे एंड हो जाता है। आप डेली बेसिस के ऊपर अपने आप को रखें कि मुझे एक चीज़ रोज़ एक नई चीज़ सीखूंगा, तो वो जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने ये जहन में बना लिया कि बस मैं एक चीज़ आ गई, एक चीज़ चल गई मेरी, तो बस ये नहीं कोई बात आप करें ना, सीखने का अमल तो सारी उम्र चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, अपना टाइम देने के लिए हमें, और इतनी अच्छी चीज़ें बताने के लिए। जो हमारा प्रोग्राम जो लोग देख रहे होते हैं घर पे बैठ के, उनके लिए जो है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उस्मान ने आज हमें बताई कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि हम अपने प्रोग्राम में जो है वो पाकिस्तान के में क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसके वाले से बात करें, तो बेसिकली पाकिस्तान के में चीज़ों की हम रिब्रांडिंग इस कर रहे होते हैं कि अभी की जो इकोनॉमी है उसमें जो लोग हैं उनको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, और आने वाली जो बिज़नेस हैं वो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बूस्ट दे रहे होते हैं, और अभी भी हम कितना काम कर रहे हैं कि जो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। और बिज़नेस के हवाले से अगर बात करें तो आने वाले जो नौजवान नस्ल है वो कितना बिज़नेस कर रही है, जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है, हमें बेनिफिट हो रहा है हमें, और नई नई चीज़ें इनिशिएटिव जो हो रहे होते हैं वो भी हम अपने प्रोग्राम में बता रहे होते हैं। आज हमने ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में भी बात की, हमने जो है वो इन चीज़ों के बारे में भी बात की कि पहले जो है वो ख्वाबों की दुनिया एक अज्यूम की जाती थी कि, लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी असल ज़िंदगी में जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि अगर हम कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो हम पाकिस्तान से बाहर भी बिज़नेस कर सकते हैं उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, उन चीज़ों के ज़रिए हमारा अच्छा बिज़नेस एक जनरेट हो सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान को हम डिजिटलाइज की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसमें मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा अहम रोल है कि वो मार्केटिंग के जो सेक्टर्स अभी नए नए स्टार्ट हो गए हैं उससे मार्केटिंग की इकॉनमी को भी बहुत बूस्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ें आज हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से महविश रज़ा को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करना ना भूलिएगा www.optvglobal.com, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।